हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 का जो कि फॉर्म आप भरने जा रहे हैं। इस फॉर्म में जो कि आपको 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। एक आपका फोटो, एक आपका सिग्नेचर, एक आपका डिक्लेरेशन और एक आपका थंब। ये 4 चीज़ें आपको इसमें अपलोड करनी है। और अपलोड करने से पहले इसमें जो गाइडलाइन दी, गाइडलाइन पर आपको ध्यान करके ही आपको अपलोड करना है। इन सभी चीज़ों का आपको इसमें ध्यान देना है फॉर्म के अंदर, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसकी रिसाइजिंग किस प्रकार से करनी है और किस तरह से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग से अपलोड करना है, ये पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गाइडलाइन को देख लेते हैं कि गाइडलाइन में हमें क्या दे रखा है, उसके बाद ही हम अपलोड करने की प्रोसेस हम करेंगे। तो गाइडलाइन में सबसे पहले हम आते हैं तो यह जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें हम नीचे आएंगे जहाँ पे हमें गाइडलाइन दी गई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसमें जो कि 25 नंबर का पेज है, वहाँ से हमारी गाइडलाइन जो कि स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर डिटेल गाइडलाइन टू प्रोसीजर 4, जिसमें आप जो कि करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आते हैं। जो अप्लाई करने से पहले आपको क्या देखिए, फोटोग्राफ जो कि 4 फॉर्मेट से होनी चाहिए, सिग्नेचर जो कि ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर के ऊपर जो कि ब्लैक और ब्लू इंक से हो सकता है, हैंड डिक्लेरेशन जो कि होना चाहिए, जो कि आप पेपर में ब्लैक इंक से आप इसमें लिखेंगे, मतलब काली शाही वाले पेन से आप करेंगे। और स्कैन डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, देखिए। और जो कि आपको सिग्नेचर है वह कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है, नहीं तो ये अपसेट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। टेक्स्ट और डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी गई। डिक्लेरेशन आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे ये जो कि डबल कोमा लगाना है, आई लगाना है, फिर कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद फिर ये सभी चीज़ें आपको जिस तरह से देखिए उसी तरह यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर से कोमा लगा देना है। हेयर बाय डिक्लेयर्ड ऑल इन्फॉर्मेशन आर सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन ऑफ द करेक्ट, फिर कोमा लगाना है, ट्रू एंड वैलिड डॉट, फिर डॉट लगाना, मतलब स्टॉप लगा देना है। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वेन रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद वो डॉट लगा के आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद करना है। तो ये थी आपकी जो कि डिक्लेरेशन के लिए क्या आपको क्या लिखना है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेज नंबर 26 पे भी आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमें जो कि 28 नंबर पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर वे में आपको दिया हुआ है कि गाइडलाइन का क्या प्रोसीजर है। तो यह गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, तो ये तो पहले प्रोसीजर था जो कि आपको तैयार रखना है। उसके बाद आते हैं फोटोग्राफ इमेज। जो फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फोटोग्राफ में रिसेंटली फोटो कलर पिक्चर होनी चाहिए और कलर टेकन अगेंस्ट टू कलर लाइट परफेक्ट, ये सभी चीज़ ध्यान रखना है। रिलैक्स फेस में होना चाहिए, मतलब मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आप फोटो वाइट ग्राउंड कर लगाएं। सनी फैन टोपी वोपी नहीं लगाएं, जो कि पहले बता दूँ। रेड आई नहीं होनी चाहिए, फ्लैश नहीं होनी चाहिए, ग्लास पेपर्स नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए और कैप आपको अलाउ नहीं करेगा। डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल का होना चाहिए और जो कि साइज होगी मैन 20 से लेकर 50 के बीच में होगी। उसके बाद आते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर जो कि डायमेंशन होगी वो 140 × 60 की होगी, जो कि वाइट पेपर पे आप ब्लैक इंक से करेंगे। उसके बाद जो कि 10 से 20 के बीच में इसको अपलोड करना है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, जो कि लेफ्ट थंब आप जो कि अपलोड करेंगे वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आप कर सकते हैं। यहाँ पर सब दिखा हुआ है, इस तरह से करना है। और जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। डायमेंशन होगी 240 × 240 पिक्सल की, डीपीआई की 200 डीपीआई की, ये सभी का। और 3 सेंटीमीटर की विड्थ और हाइट होगी और जो कि साइज होगी 20 से 50 के की होगी। उसके बाद आते हैं हम नीचे, जो कि एप्लीकेशन इंग्लिश क्लियरली पेपर में जो आप लिखेंगे डिक्लेरेशन का यहाँ बता रखा है। डिक्लेरेशन जो होगा जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 800 × 400 पिक्सल का होगा, जो कि 200 डीपीआई प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल क्वालिटी जो कि यहाँ पे दे रखी है उस पर अकॉर्डिंग करना है। और 10 सेंटीमीटर 5 की हाइट विड्थ और हाइट की होनी चाहिए, जो कि 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो ये पूरी गाइडलाइन थी, इसके अकॉर्डिंग हमें ये सभी करना है। उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये फोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करनी है। फोटो का रिसाइजिंग यहाँ बताया हुआ था कि आपको करना है 20 से लेके 50 के बीच में। तो इसके पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये 26 से लेके 28 के बीच में और हमें चाहिए 20 से 50 के बीच में। तो ये हमारा काम हो जाएगा। फिर भी हम इसकी साइज़ को बढ़ा के देखते हैं कि सर सिर्फ अगर आपका छोटा है तो आप बड़ा कैसे करेंगे। तो हम इसे ओपन विथ करेंगे, इसे हम पेंट में ओपन कर लेंगे। पेंट में ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जब मान लीजिए जितना भी पार्ट क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जितना पार्ट आप उसमें क्रॉप कर लीजिए, मतलब फोटो में जो कि एक्स्ट्रा है आपके, तो आप उसमें यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक करके और ये पार्ट को जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं वहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिसाइजिंग का ऑप्शन आता है, रिसाइजिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे 224 है तो हम इसको चेंज करेंगे कितना, हम इसे कर देते हैं 500 करने के बाद इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये 62 से 64 के बीच में होगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब इस ज़्यादा को हम कम कैसे करेंगे, ज़्यादा को कम करने के लिए हम इसे फिर से ओपन करेंगे।
ओपन करेंगे, पेंट के ओपन करेंगे, यहाँ रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पर जाएंगे, पिक्सल पे यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा कम करेंगे, इसको मैं 400 करता हूँ। मतलब ये सभी चीज़ें आपको अनुमान से लगाना है और इसे रिसाइजिंग को करना है। तो अनुमान लगाने के बाद मैं करता हूँ, तो करने को मुझे देखने को मिलता है ये 49 से 52 के, मतलब ये थोड़ा फिर भी ज़्यादा है, तो मैं इसे और कम करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से आप बढ़ाना घटाना, क्योंकि बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बढ़ाना और घटाना सभी चीज़ें आप इसमें सीख जाएँ। तो यहाँ रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पर जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे, इसमें कम थोड़ा करेंगे तो 350 में इसको कर देता हूँ। करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और इसे ओके करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो मुझे मिलती है 43 से 44 KB के बीच में, और हमें चाहिए 20 से लेकर 50 KB के बीच में। तो हमारा काम चल जाएगा और ये फोटो जो कि हमारा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम सिग्नेचर की। अब सिग्नेचर जो कि हम चाहिए 10 से 20 KB की, तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये हमारे 16 से लेकर 20 KB के बीच में, तो ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं 16-20 एग्जैक्ट है, फिर भी अपलोड नहीं होता है। ये आपको बहुत सी समस्या आ जाती है इनमें। तो इसको हम फिर से रिसाइजिंग करेंगे, इसे ओपन विट करेंगे पेंट के अंदर। पेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मान लो जितना पार्ट आप क्रॉप करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके, इतना पार्ट आप क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद इसे सेव कर दीजिए क्रॉप करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे क्लिक करिए। इसको हमको इसको घटाना है क्योंकि इस केस में हमको तो घटाना है, तो हम इसको 400 कर देते हैं। 400 करने के बाद इसे ओके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये 10 से लेकर 12 KB के बीच में हो गया। तो हमारा काम चल जाएगा। इस तरह से हमारा फोटो अपलोड। ध्यान में रखिए जो किसी के फॉर्मेट था जो कि था JPG फॉर्मेट था, या JPEG फॉर्मेट में होगा तब ये फोटो जो कि आपको अपलोड करना है, तो आपको समस्या हो सकती है। उसके बाद आते हैं हम अपने थंब डिक्लेरेशन की। थंब डिक्लेरेशन की पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थंब डिक्लेरेशन की हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं 30 से 40 KB के बीच में है। तो हमें क्या करना है, हमें 20 से लेकर 50 KB के बीच में बनाना। तो इसकी पहले प्रॉपर्टी हमने देख ली थी 38 से 40 KB के बीच में है, तो और हमें चाहिए 20 से लेकर 50, तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसके इसमें थोड़ा सा काम करके देखते हैं। तो इसमें पेंट में ओपन करेंगे। अगर जितना आप क्रॉप करना है तो क्रॉप यहाँ से इतना सेलेक्ट करके, पार्ट को सेलेक्ट करके आप क्रॉप सेलेक्ट कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद रिसाइजिंग वाला ऑप्शन जाइए, पिक्सल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इसको हम थोड़ा कम कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको 400 कर दिया और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ थंब की। इसकी प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती है 30 से लेकर 32 KB के बीच में हो गया और हमें चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। तो हमारा काम चल जाएगा और ये थंब जो कि हमारा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम हैंड डिक्लेरेशन। इसकी पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हैंड डिक्लेरेशन की प्रॉपर्टी, हैंड डिक्लेरेशन हमें 53 से लेकर 56 के बीच में और हमें चाहिए 50 से 100 के बीच में। तो थोड़ा कम है, DPI अगर कम पड़ सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से ओपन करेंगे। पेंट में वही प्रोसीजर, अगर आप क्रॉप करना चाहते हो क्रॉप कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, पिक्सल पर जाइए। यहाँ जैसे 1200 है तो मैं इसको 1500 कर दूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा पिक्सल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि DPI में कोई दिक्कत ना आए। इसे सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी अब चेक करता हूँ। तो प्रॉपर्टी में जब देखता हूँ तो ये 72 से 76 KB के बीच में हो गया है और जो कि 50 से 100 KB के बीच में चाहिए, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। और देख लीजिए डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग में आपने इसमें नोटिफिकेशन में दिखा दिया था मैंने आपको, और इसमें भी देख लेते हैं। इस तरीके से आपको सभी चीज़ें आपको लिखनी है जो कि एक रनिंग हैंड राइटिंग में है। तो इस तरीके से आपको वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक पेन से आपको इसमें लिखना है। तो इन सभी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट के फॉर्म में जो कि ये चीज़ें अपलोड करनी है चारों। अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है कि आपकी रिसाइजिंग नहीं हो रहा है, DPI कम पड़ रही है, पिक्सल कम पड़ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।